Hi guys and welcome back to the channel. This video is a part of a 3-part series जिसमें हम कैट एग्जाम के तीनों सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, डिस्कसिंग कि जितना भी टाइम रहता है उसमें हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली VARC सेक्शन को कवर करेंगे, लेकिन बाकी दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे व्हेनेवर दे गेट पब्लिश्ड। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी एज टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर VARC सेक्शन। इस टाइम पर जुलाई का मंथ चल रहा है, लेकिन अगर आप अगस्त सितंबर में भी ये वीडियो देख रहे हो तो पॉइंट्स विल बी equally applicable. So let us start with the first point, which is RC accuracy. RC stands for reading comprehensions. Reading comprehensions के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ ऑप्शंस गिवन होते हैं एंड आपका बेसिकली काम होता है कि आप सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो, जिसके लिए हम एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, यानी कि कौन से ऑप्शंस गलत हैं एंड जो बच जाता है वो सही होता है। अब वो कैसे एलिमिनेट करते हैं उसकी 14 टेक्निक्स होती हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें वो टाइप्स कवर्ड थी। आई विल लिंक दैट वीडियो। ये मैंने लास्ट ईयर बनाई थी बट इट रिमेन्स इक्वली एप्लीकेबल। आप उसको यूज करके वो टेक्निक सीखो एंड जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो उन्हें यूज करो। द सेकेंड पॉइंट इज टू नॉट गेस। सो इस टाइम पर क्या होता है, जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करते हैं, हम उसे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे ऑप्शंस में गेस लगाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, लेकिन आप एलिमिनेट करते टाइम भी ये चीज नोट नहीं कर रहे होगे जनरली कि आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कौन सी टेक्निक की वजह से या क्यों कर रहे हो एग्जैक्टली। इस टाइम पर जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मैं पेंसिल लेती थी, और अगर मान लो आप बुक यूज कर रहे हो तो मैं पेंसिल लेके हर सिंगल ऑप्शन के ऊपर लिखती थी कि इसको मैं क्यों एलिमिनेट कर रही हूँ, कौन से वर्ड की वजह से या एग्जैक्टली कौन सी टेक्निक लग रही है, जो आप फर्स्ट पॉइंट में कवर कर चुके होगे। इनिशियली आपको बहुत टाइम लगेगा ये करते हुए, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली वो आपके दिमाग में इतने अच्छे से इंग्रेन हो जाएगा ना कि जब आप फाइनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे आप उसको ऐसे मेंटली कर रहे होगे कि ए ऑप्शन इसलिए गलत है, सी ऑप्शन इसलिए गलत है, डी ऑप्शन इसलिए गलत है, इसलिए बी सही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप गेसिंग एंड एक्चुअली नोइंग कि आप किसी ऑप्शन को क्यों एलिमिनेट कर रहे हो। इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप एक फिजिकल बुक को यूज करो। यू कैन गेट दिस बुक कॉल्ड ओसवाल बुक्स की 25 ईयर पास्ट ईयर पेपर्स। इसके अंदर आपको हर सिंगल टाइप का आरसी मिल जाएगा डिवाइडेड प्रॉपरली, एंड क्योंकि ये फिजिकल बुक है इसके अंदर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मार्क कि ऑप्शन क्यों गलत है, क्यों सही है, एंड देन यू कैन यूज द सॉल्यूशंस गिवन टू मैच कि क्या आपकी रीजनिंग सही थी या फिर कि आपने उस ऑप्शन को गलत तरीके से एलिमिनेट किया। रिमेंबर दैट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जिस तरीके से उसे एलिमिनेट कर रहे हो, जिस रीजनिंग की वजह से, वो सही है या नहीं। आई विल अटैच द लिंक टू दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हुए टू परचेज इट, यू कैन डू इट थ्रू दैट लिंक। द थर्ड पॉइंट इज टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्पीड। इसका मतलब ये है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड कर रहे हो उसमें दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड द सेकंड इज कॉम्प्रिहेंड करना, यानी कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। इसमें से जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट यू शुड स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल एंड उसको आराम से करो, बिकॉज वहां आपको लॉजिक लगाना है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है, रीडिंग का पार्ट है, इस टाइम पर आपको उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है कि आप उसे जल्दी पढ़ो। समथिंग दैट आई यूज्ड टू फॉलो, जो आप कर सकते हो, इज कि आप अपने फोन पे टाइमर लगा लो। आपको जितना टाइम पढ़ने में लग रहा है उसको रीड करके पॉज करो एंड चेक कि आपको कितना टाइम लगा। उसके बाद आप आरसी को सॉल्व करो आराम से। आप जितनी बार मर्जी वापस आओ, जो मर्जी करो, लेकिन जब आप रीड कर रहे हो उसका टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करो। अब वो कैसे होता है, उसके लिए फोर्थ पॉइंट एप्लीकेबल होता है, विच इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ब्रेक करते हो इनटू पैराग्राफ्स एंड हर पैराग्राफ को अलग से पढ़ते हो, ये सोच के कि मुझे इसको अगर समराइज करना पड़े तो मैं कौन सी एक लाइन में इसको समराइज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। इसमें भी अगर आप एक बुक या नोटबुक यूज करोगे तो आप बेटर इस चीज को कर सकते हो। तो आप क्या करो, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पकड़ो, उसका फर्स्ट पैरा पढ़ो, जल्दी से पढ़ो एंड एक लाइन लिखो जो उसको समराइज करे। आप चाहो तो चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो। पहले यही काम आप खुद से करो, फिर उसके बाद चैट जीपीटी के अंदर डालो एक एक पैराग्राफ करके और उसे बोलो एक लाइन की समरी दे, एंड देन यू कंपेयर कि क्या आपकी समरी मैच करती है विद उसकी समरी। इससे ये होगा कि आप ना सिर्फ उस पूरे पैसेज को जल्दी पढ़ पाओगे, बट आपको पूरे पैसेज की समरी सिर्फ 7 लाइंस में पता होगी, जो 7 पैराग्राफ्स होंगे। द फाइनल पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो VARC के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। देयर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन देयर इज वर्बल एबिलिटी, जिसके अंडर भी टाइप्स हैं। इस टाइम पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वर्बल एबिलिटी के अंदर आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं। आरसी तो देखो अपनी वेटेज के कारण ही स्ट्रेंथ होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन VA के अंडर भी टाइप्स हैं और
उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इस टाइम पर आपका मेजर काम ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे डबल डाउन करो। बहुत सारे लोग अपनी वीकनेसेस पे फोकस करते हैं, जैसे मेरी वीकनेस थी पैरा जंबल्स, एंड मैंने बहुत मेहनत की उन्हें इंप्रूव करने की, बट वो नहीं इंप्रूव हुए बिकॉज इनहेरेंटली अगर वो मेरी वीकनेस है तो उस पर जितना एफर्ट मैं लगाऊंगी उसको स्ट्रेंथ बनाने में वो बहुत ज्यादा होगा। इन कंपैरिजन अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ पे डबल डाउन करती हूँ तो अगर वो डिफिकल्ट भी आता है एग्जाम में, आई एम स्टिल एबल टू डू इट। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पैरा जंबल्स को, अगर वो आपकी वीकनेस है आप उसको छोड़ ही दो, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक ज्यादा टाइम डिवोट करने पे बेटर रिजल्ट देगा। एंड वीएआरसी के केस में एटलीस्ट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, स्ट्रेंथ्स पे फोकस या डबल डाउन करने पे आपका रिटर्न बेटर होता है। सो दिस इज अबाउट द वीएआरसी सेक्शन। आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। लेट मी नो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं किसी भी सेक्शन के अंदर, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।